मेरा नाम रश्मि है। मेरी उम्र 29 साल है। मैं शादीशुदा हूँ और मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे घर में मेरे शौहर हैं जिनकी उम्र 31 साल है, मेरा 15 साल का बेटा और 17 साल की बेटी है। मेरे शौहर एक मुलाजमत पेशा इंसान हैं, लेकिन पिछले 5 साल से इन्हें दमा का मरज़ है। ज़रा सा भी जिस्मानी मशक्क़त करें तो उनकी सांस फूलने लगती है। लोग कहते हैं कि मैं आज भी खासी पुरकशिश दिखाई देती हूँ। मेरे दोस्त और रिश्तेदार अक्सर मेरी शक्ल व सूरत का मुवाजना मशहूर अदाकारा जिया पर्दा से करते हैं और ये सुनकर मुझे हल्की सी खुशी भी महसूस होती है। बात उस दिन की है जब मैं अपने बच्चों के साथ मैके गई। मेरे चचा की बेटी की शादी थी। मेरा मैका हमेशा से मुझे बहुत अजीज रहा है। शादी की तैयारियों की वजह से घर में खूब चहल पहल थी। मेहमानों का रश था और हर कोना आबाद लग रहा था। शादी से एक दिन पहले मुझे नहाने की ज़रूरत पेश आई, मगर नीचे वाले तमाम गुसल खाने मसरूफ़ थे। मजबूरा मुझे छत पर बने गुसल खाने की तरफ जाना पड़ा। वहाँ पहुंची तो देखा दरवाज़ा अंदर से बंद है। मैंने आवाज़ दी, कौन है अंदर? जवाब आया, दीदी मैं हूँ अजय। बस 2 मिनट। अजय मेरा चचाजाद भाई है। मेरे चचा का बेटा 25 साल का नौजवान जो मुलाजमत करता है। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खोला। वो नहा कर निकला ही था कि अचानक इसका पाँव फिसल गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। वो लम्हा बस एक लम्हा था, मगर मेरे जहन में ठहर सा गया। मैं फ़ौरन नज़रें झुकाकर अंदर चली गई, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी थी। नहाने के बाद जब मैं नीचे आई तो अजय बिल्कुल मामूल के मुताबिक बर्ताव कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं खुद को गैर मामूली कैफियत में महसूस कर रही थी। मैं बार बार इसके आसपास रहने लगी, कभी बात करने का बहाना, कभी करीब बैठने का। मगर अजय अपनी सादगी में वैसा ही था। इसे शायद मेरे अंदर की हलचल का अंदाज़ा तक ना था। शादी खुश उसलूबी से मुकम्मल हो गई। 2 दिन बाद बड़े बुजुर्ग दुल्हन को उसके ससुराल छोड़ने चले गए। घर में अब चंद मेहमान, मेरे बच्चे और अजय रह गए थे। भाग दौड़ के बाद घर में कुछ सुकून सा था। रात के 8 बजे सब ने खाना खाया। मेरी बेटी और बाकी खवातीन एक कमरे में सोने की तैयारी करने लगी। मेरा बेटा दूसरे कमरे में टेलीविज़न देख रहा था और वहीं सोने वाला था। अजय खाने के बाद बाहर चहलकदमी के लिए चला गया। मैं बेटे के पास जाकर इसके बिस्तर पर नीम दराज होकर टेलीविज़न देखने लगी। 9 बजे के करीब अजय वापस आया। इसने मुस्कुरा कर पूछा, दीदी क्या देख रही हो? मैंने कहा, कहानी घर घर की। आ जाओ तुम भी देख लो। वो कपड़े बदलने गया और कुछ देर बाद वापस आकर बेटे के साथ लेट गया। मेरा दिल अजीब सी कैफियत में मुब्तला था। 10 बजे के करीब मेरे बेटे ने कहा, मम्मी लाइट बंद कर दी, मुझे नींद आ रही है। हम सब हंस दिए। मैंने लाइट बंद कर दी। कुछ ही देर में मेरा बेटा सो गया। अजय भी आंखें बंद किए लेटा था। मैंने आहिस्ता से जाकर दूसरे कमरे में देखा। सब गहरी नींद में थे। वापस आकर मैंने नाइट बल्ब जला दिया और बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद मुझसे कोसों दूर थी। मेरे अंदर एक कश्मकश जारी थी। मैं जानती थी कि जो ख्यालात मेरे दिल में आ रहे हैं वो गलत हैं। मैं एक शादीशुदा औरत और 2 बच्चों की मां हूँ और अजय मेरा चचाजाद भाई है। मगर इस लम्हे दिल और दिमाग की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। काफ़ी देर बाद मैं आहिस्ता से उठी और अजय के करीब जा बैठी। मैंने हल्के से उसका कंधा छुआ। वो जाग गया और धीमी आवाज़ में बोला, दीदी सब ठीक है। मैं चंद लम्हे खामोश रही। मेरे पास अल्फाज नहीं थे। बस इतना कहा, नींद नहीं आ रही थी। वो मासूमियत से बोला, तो टेलीविज़न देख लो या बाहर टहलाओ। इसकी सादगी ने मुझे आईना दिखा दिया। मैंने इसका हाथ पकड़ा तो वो चौंक सा गया। इसकी आंखों में सवाल था। इसने धीरे से कहा, दीदी ये ठीक नहीं है। इसके ये अल्फाज मेरे लिए झटके से कम ना थे, जैसे किसी ने मुझे ख्वाब से जगा दिया हो। मैं फ़ौरन पीछे हट गई। शर्मिंदगी और खौफ ने मुझे घेर लिया। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे मुआफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम मैं क्या कर रही थी। अजय खामोशी से उठा और अपने कमरे में चला गया। मैं वहीं बैठी रह गई। आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खुद को कोसने लगी। मैंने एक लम्हे की कमज़ोरी में सब कुछ खतरे में डाल दिया था। सुबह तक मुझे नींद ना आई। अगले दिन अजय ने मामूल के मुताबिक बात की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर मेरे दिल में एक बोझ सा था। मैं जानती थी कि मैं एक बड़ी गलती के करीब पहुंच गई थी और इस एहसास का वजन शायद मुझे तवील अरसे तक महसूस होता रहेगा। ये वाक़या मेरे लिए एक सबक बन गया।
कि इंसान का असल इम्तिहान उस वक्त होता है जब वो तन्हा हो और इसके सामने सही और गलत दोनों रास्ते मौजूद हों।